नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कोशिशें युद्ध स्तर पर जारी है। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है और अब मौके पर दो अलग अलग प्लान पर काम किया जा रहा है। पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, जबकि टनल के अंदर पाइप के अंदर पुराने प्लान को आगे बढ़ाते हुए मैनुअल ड्रिलिंग भी की जाएगी। दरअसल खराब हुई अमेरिकी ऑर्गन मशीन को काटकर बाहर निकाल लिया गया है। रविवार शाम से इसे प्लाज्मा कटर से काटा जा रहा था। पूरी रात ये काम चला और सोमवार सुबह भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स ऑफ मद्रास सैंपर्स की यूनिट की सफलता यहां पर मिली है। तो वहीं बीआरओ के डीजी ने कहा है कि टनल में गए पाइप की सफाई के अब मैनुअली ड्रिलिंग शुरू होगी। 3 वर्कर मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे। उधर मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है। इसमें अब तक करीब 30 मीटर तक की खुदाई की जा चुकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी होने पर अभी भी 3 से 4 दिन लगेंगे। तो हमारे साथ नवीन शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नवीन, यहाँ पर पहाड़ में जो ड्रिलिंग की देखी जा रही है, किस तरह की यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या और कुछ बाधा देखी जा रही है इसमें? जी खुशबू, जो 41 मजदूर हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं सिलक्यारा टनल में। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम सारी कोशिशें की जा रही हैं कि उनमें जो श्रमिक हैं उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। शुक्रवार की अगर बात करें तो जो ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था, अगर मशीन का वहाँ पर ब्लेड टूट गया था, जिसकी वजह से जो ड्रिलिंग का काम है उसे रोकना पड़ा था। अब गैस कटर के माध्यम से उस जो ब्लेड है उसको काटने का काम किया जा रहा है और इसके साथ ही तमाम सारे मेथड भी अपनाए जा रहे हैं जिससे कि उन श्रमिकों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। साथ ही ऊपर से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। करीब लगभग 30 मीटर की जो ड्रिलिंग है उसको पूरा करने का काम किया गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो श्रमिक है उन तक पहुंचा जाएगा और उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कहीं ना कहीं एक बार फिर मौसम भी करवट ले रहा है, तो थोड़ी समस्याएं जरूर आ सकती हैं, लेकिन तमाम सारी तैयारियां की गई हैं कि अगर खराब मौसम भी होता है तो ड्रिलिंग का काम है उसे करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही साइड से भी ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है और जो पुराना मेथड है उसको अपनाने का काम किया जा रहा है, जिसके थ्रू करीब 9 से 10 मीटर की जो डिस्टेंस बची हुई है, अगर वो मशीन का कटर को निकाल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो पुराने मेथड से भी काम किया जा रहा है। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर काम किया जा रहा है और जल्द उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो श्रमिकों तक पहुंचा जाएगा और उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाएगा। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो श्रमिकों तक जो खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं उसे देने का काम किया गया है। इसके साथ ही भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा वहाँ पर टेलीफोन लगाया गया है जिससे कि जो श्रमिक हैं वो अपने परिवार से परिजनों से बात करने, तो तमाम चीजों को करने का काम किया गया है और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो ड्रिलिंग का काम है उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। नवीन, आप मौसम की बात कर रहे थे, मौसम इसमें कितनी बाधा हो सकती है? जी निश्चित तौर पर खुशबू, क्योंकि मौसम लगातार मौसम विभाग ने भी अपनी भविष्यवाणी की है कि जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं स्थानों पर जो है वो बर्फबारी हो सकती है। तो एक बात जरूर सामने आ रही है कि अगर मौसम खराब होता है तो उसको लेकर तमाम सारी व्यवस्थाओं को करने का काम किया जाए, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है ऊपरी क्षेत्र में बारिश की भी संभावना जताई है। तो जल्द से जल्द जो मशीनें हैं उसे पहुंचाने का काम किया गया और तमाम सारी जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है, क्योंकि मौसम कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदल रहा है। सोमवार से आज से मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी भी जारी की है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है, बारिश की संभावना जताई गई है। तो तमाम चीजों को देखते हुए सारी तैयारियां की जा रही हैं और यही प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो मशीनें जो ऑगर मशीन है वो एक बार फिर से शुरू हो और जो ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है उसे पूरा करने का काम किया जाए। नवीन, यहाँ पर पूरी तरह से ये प्लान बिल्कुल फेल हो चुका है। सरकार का आगे का मकसद क्या है और किस तरह से सरकार इस पर पैनी नजर रख रही है? देखिए, तमाम सारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं। जो केंद्र के जो तमाम सारे आला अधिकारी हैं वहाँ मौके पर मौजूद है
और प्रदेश सरकार की बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर अपना कैंप कार्यालय बनाया था। हालांकि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय राजधानी देहरादून में है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौसम के खुलते ही फिर से एक बार तिलक्यारा जाएंगे और जो श्रमिक है उनसे संपर्क करेंगे। इसके साथ ही वो लगातार जो श्रमिकों के परिजनों से उन्होंने कल भी मुलाकात की थी, उनका ढाढ़स बंधाया और सरकार का यही कहना है कि जो ड्रिलिंग का काम है उसे जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जाएगा और जो सभी श्रमिक है उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाएगा। तमाम सारी मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं कि जब भी श्रमिक बाहर आते हैं तो उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट में रखा जाएगा। एम्बुलेंसों की व्यवस्था की गई है। तो सरकार की तरफ से तमाम सारी चीजें करने का काम किया गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो श्रमिक है उन्हें निकालने का काम किया जाएगा। अगर मशीन अगर चल जाती है तो जो श्रमिकों को निकालने का काम है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच यहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को बाहर निकालने की जो कवायद है वो यहाँ पर लगातार जारी है। यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर इंतजाम किए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि विश्व को शांति एवं भाईचारे का संदेश देने वाले भारत की गौरवशाली संत परंपरा के प्रतीक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समस्त मानवता के कल्याण के लिए दी गई आपकी शिक्षाएं आज भी प्रेरक और प्रासंगिक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंची, जहां उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। जल्दी सभी मजदूर भाइयों को यहाँ पर रिसीव कर लिया जाएगा। चिंतित है जो टनल में हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी पूरी तरह से पूरा समय दे रहे हैं सर और उसकी निगरानी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो कार्यक्रम चल रहा है इस समय टनल की खुदाई का समीक्षा भी है। हमारा लक्ष्य तो यह है कि 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और यही लक्ष्य निर्धारित करके हम लोग काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। हरिद्वार में श्रद्धालु आज गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही इस दिन गंगा स्नान के उपरांत दीपदान का फल 10 योग के समान माना जाता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पूरे देश में आज कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस शुभ अवसर पर देश भर के घाट श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। सूर्योदय से पहले ही भक्त कार्तिक स्नान के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं। ये नजारा है महादेव की नगरी वाराणसी का, जहां कार्तिक स्नान के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज के दिन का ये महत्व है ना, आज जैसे देव दीपावली, आज का दिन बहुत ही शुभ होता है सबके लिए। यहाँ वाराणसी के लोगों के लिए आज देव दीपावली है। देव दीपावली दिन बहुत से लोग 1 महीने पहले से कार्तिक नहाती हैं। लड़कियाँ, कुंवारी लड़कियाँ, विवाहिता औरतें सब नहाती हैं। तो आज के दिन वो सब अपना संकल्प जो ली होती है 1 महीने पहले, आज वो छुड़ाती हैं और दीपदान करती, स्नान करती, गंगा आरती करती हैं और दीप वगैरह जलाती हैं। बस आज यही सब। शाम के टाइम शाम में घाट पे दिए जलाए जाएंगे, गंगा आरती होगी, बहुत सारी चीजें, जैसे लगता है कि मेला लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। तो ये है, आज देव दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जी का बर्थडे है, इस वजह से देव दीपावली सजाई जाती है। और उसमें जो है लड़कियां 1 महीने से इसको पर्व को मनाती हैं, वो नहाने के लिए आती हैं और ये समाप्त आज हो गया। तो इससे यीशु से देव दीपावली मनाई जाती है। आज का भाई दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत
समृद्धि है, बहुत श्रद्धा है, उसके हिसाब से ये सब कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आते हैं। ये श्रद्धा है, लोग कार्तिक महीने को एक महीना पूरा कार्तिक नहाते हैं ना, सुबह भोर में नहाया जाता है और इसीलिए इस पर्व को बहुत उससे मनाते हैं। और ये आप जब कार्तिक के परिवा से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक, और आज गुरु नानक जी की जयंती भी है। देवता भी जो है आज के दिन काशी में जब देव दीपावली मनाने आते हैं पूरे, हाँ देवता भी पूरे मतलब देवलोक के भी, इसीलिए इसको देव दीपावली कहा जाता है। हरि यानी भगवान विष्णु की नगरी कही जाने वाली हरिद्वार के सभी घाट श्रद्धालुओं से आज लबालब भरे हुए हैं। भोर होने से पहले ही लोग कार्तिक स्नान और दान कर रहे हैं। कार्तिक महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिद्वार के घाटों पर कार्तिक स्नान करने और दान करने का भक्तों में विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं के बीच प्रयागराज में, जहां पवित्र नदियों का संगम है, कार्तिक स्नान करना धर्म और आस्था की दृष्टि से शुभ माना जाता है। इसी परंपरा को निभाते हुए लाखों की तादाद में भक्त आस्था की डुबकी लगाने सुबह से ही संगम के घाट पहुंचे हुए हैं। हम लोग 4 बजे से उठ के आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे संगम स्नान करके, पूजा पाठ किए, दान दक्षिणा करेंगे उधर जाके पंडित जी को। क्या महत्व होता है? बहुत महत्व होता है, सब कुछ मिलता है भगवान संगम मैया से। आज हम संगम आए थे और स्नान करने से का बहुत महत्व है। आज पूर्णिमा का दिन, आज देव दीपावली भी है और हम अपने परिवार सबके लिए खुशहाली के लिए स्नान करने आए हैं। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगातार हरिद्वार में जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु अपने आस्था की यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। तो हमारे सहयोगी विकास खरे हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। विकास, यहाँ पर आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भक्तों का सैलाब है वो देखने को मिल रहा है, आपको क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो गंगे की हरिद्वार में जो आस्था का जन सैलाब वो साफ तौर पर उमड़ रहा है। हल्की कार्तिक पूर्णिमा की जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर बनती नजर आ रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो हल्की बड़ी का नजारा, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ आज आपकी आस्था जो है काफी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आज पूरी पूर्णिमा है और कहीं न कहीं आज गुरु नानक की जो जयंती वो भी आज यहाँ पर मनाई जा रही है। यही वजह है कि देश के अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु लगातार धर्मनगरी हरिद्वार में रुक रहे हैं, मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि आज का दिन काफी खास माना जाता है, तो आज मां गंगा में दान और ध्यान और गंगा स्नान करता है, कहीं न कहीं जो फलदायी उनको यहाँ पर मिलता है। और यही वजह है कि देश के अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु है साफ तौर पर जो नजारा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, खुशबू आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर मौजूद हूँ, जो हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड का ये नजारा है, साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि चूंकि आज जिस तरह से जो हरिद्वार में ठंड का जो प्रकोप है, कहने के यहाँ पर जो बादल है वो छाया, मौसम विभाग के द्वारा भी जो भविष्यवाणी है बरसात की गई, लेकिन बावजूद इसके करीब जो ठंड है उसके बाद यहाँ पर जो श्रद्धालु साफ तौर पर मां गंगा की आस्था जो डुबकी है वो यहाँ पर लगा रहे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं ब्रह्मकुंड का जो नजारा है, श्रद्धालु से जो गंगा घाट है साफ तौर पर यहाँ पर खचाखच भरे हैं। तो यही वजह है जो आस्था है साफ तौर पर यहाँ पर यानी कि जो जन सैलाब है श्रद्धालुओं का वो उमड़ रहा है। और कहीं न कहीं यहाँ पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। कहीं ऐसे जो पीएससी के जवानों को यहाँ पर तैनात किए गए, डॉग स्क्वाड है वो भी यहाँ पर लगा गई है और जो घुड़सवार है वो भी यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया गया। इसी को लेकर जो एसएसपी हरिद्वार है वो भी लगातार यहाँ पर निरीक्षण करें। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो हरिद्वार पुलिस की टीम यहाँ पर निरीक्षण करी है, जो बम दस्ता है उसकी भी यहाँ पर टीम लगा गई है। जमीन से लेकर आसमान तो जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर हरिद्वार प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। जी विकास, यहाँ पर लोगों में किस तरह का उत्साह है? अगर आप उनके पास, आपके पास कोई भी श्रद्धालु है, आप उनसे बातचीत करिए और बताइए कि किस तरह से यहाँ पर आस्था है लोगों में। बिल्कुल, खुशबू यहाँ पर जो श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हरिद्वार पहुंचकर वो फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, किस तरह का जो यहाँ पर नजारा हरिद्वार में उनको दिख रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए?
मेरा नाम ऋषि कुमार है। मैं नैमिषारम से आया हूँ, रुपी चित्तापुर मिस्त्री से। मैं करीब 10-12 साल से हर महीने पूर्णिमा स्नान करने आता हूँ। आज कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व रहता है। तुलसी विवाह जो हुआ था उस चक्कर के ज़्यादा दिया गया कार्तिक आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में जो सच्चा भाव है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में जिस प्रकार पर देखे जा रहे हैं की ले रहे वो श्रद्धालुओं में खुशी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को भी मिल रही है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर हरिद्वार में जो श्रद्धालु हैं उनका यहाँ पर सैलाब देखने को मिल रहा है। लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। रुड़की के ढंढेरा प्रवास कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर लोकसभा चुनाव में जुट जाने का आश्वासन यहां पर आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में भाजपा के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा है कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसके पास सबसे अधिक जनप्रतिनिधि है। विधानसभा खानपुर है, इसमें हमारे 2 मंडल आते हैं। इन दोनों मंडलों की संगठनात्मक यहाँ मीटिंग है, जिसमें हमारे जिले के अध्यक्ष भी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी, हमारे प्रदेश के कई प्रमुख पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और सभी मंडलों के पदाधिकारी, यहाँ तक कि शक्ति केंद्र के भी हमारे प्रभारी और संयोजक यहाँ पर एकत्रित हैं। भारतीय जनता पार्टी का अंतिम जो बूथ स्तर तक कैसे करके और मजबूती मिले, जहां कमी है वहां भी ठीक ठाक हो, और जो सरकार की योजनाएं हैं वो सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, जा सके, वो उसका लाभ उठा सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की भाजपा सरकार पर तंज पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि लगातार राज्य और केंद्र सरकार के नेताओं सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में उनके कार्य पर राजनीतिक प्रश्न चिन्ह लगाना कहीं न कहीं कांग्रेस के तुष्टीकरण की यहाँ पर राजनीति को झलकाता है। देखिए, ऐसी संवेदनशील समय में कांग्रेस का के प्रदेश अध्यक्ष का इस तरीके से बयान देना अपने आप में बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट अपनी जान को हथेली में रखकर उनको बाहर निकालने के लिए, अपने श्रमिक भाइयों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। और मुझे लगता है कि अवसर में, आपदा में अवसर जो है कांग्रेस हमेशा खोजती है और कभी भी सीरियस नहीं रहती है। कम से कम ऐसे मुद्दों पे तो वो सीरियस होना सीखे और इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी ना करें। संविधान दिवस के मौके पर आम इंसान विकास पार्टी ने लढौरा में संविधान दिवस मनाया। इस मौके पर आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को ये देश कभी भी भुला नहीं पाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान पर ही आज हिंदुस्तान की पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों पार्टियां इस देश की जनता को गुमराह कर संविधान को खत्म कर देना चाहती है। हम दलितों के साथ हैं बिल्कुल, और दलित हमारे भाई हैं। ये लोग जो है, जो दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, ये आज भी इस देश को जो है अपनी पनौती समझते हैं, लेकिन ये गलत है। आम इंसान विकास पार्टी सभी के साथ है, सभी जाति धर्म के लोगों को जो है साथ लेके चलेगी और इन दलितों की लड़ाई लड़ने का काम जो है आम इंसान विकास पार्टी करेगी। यदि दलित के साथ इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कोई अत्याचार करेगा तो उसको जो है मजा चखाने का काम आम इंसान विकास पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। ये संकल्प लेके जो है हम अपनी पार्टी को आगे जो है बढ़ा रहे हैं।
मंगलूर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता पार्टी स्तर पर अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में जुट गए हैं। बता दें कि इस बार भाजपा की तरफ से हरिद्वार ग्रामीण विधायक स्वामी यतीश्वर रानंद मंगलूर से अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि इस बार जनता केंद्र और प्रदेश सरकार के जरिए किए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा के प्रत्याशी को जिताने का यहां पर बना चुकी है। साथ ही मंगलौर के भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, जो भाजपा प्रत्याशी की जीत को पक्का करेगा। गंभीर बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हो चुका है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। जहां तक आपने उपचुनाव की बात कही है, उपचुनाव जरूर होगा और अब की बार वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और हमारे कार्यकर्ता पूरी टीम उसमें लग चुकी है। आपका नाम क्या लगता है पार्टी अगर मौका देती है तो? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। जिस भी बॉर्डर पर पार्टी मुझे खड़ी करेगी मैं उसमें ईमानदारी से उस लड़ाई को लड़ूंगा। पहले भी और मैंने कहा कि अब की बार वो सीट मंगलौर की हम लोग जीतेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। उत्तराखंड में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होने से पर्वतीय जिलों में बादल मंडरा रहे हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने का और घना कोहरा छाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।